लिटिल योगी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जो गांव और दूर दराज के इलाकों में बूढ़े बरगद के नाम से मशहूर था। इस पुराने बूढ़े बरगद के पेड़ से सुनसान रातों में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। वो पेड़ इतना बड़ा और फैला हुआ था कि रात में उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कोई विशालकाय राक्षस खड़ा हो। उस पेड़ पर अनगिनत घंटियां लटकी हुई थीं और उसका तना कलावे से लिपटा हुआ था। और तो और उस पेड़ पर 2 कठपुतलियां भी लटकी हुई थीं। गांव वालों का मानना था कि रात में एक दिन एक शादीशुदा जोड़ा बन्ना और केसर घूमते घूमते उस बूढ़े बरगद के पास पहुंच गए। रात को उन्होंने वहीं रुकने की सोची। ठंड के कारण बन्ना ने सोचा, इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, इसी से कुछ लकड़ियां काटकर जला देता हूँ, सर्द रात आराम से कट जाएगी। और जैसे ही बन्ना ने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी तो बरगद से 2 बड़े हाथ निकले और बन्ना और केसर को खींचकर बूढ़े बरगद के पेड़ के अंदर ले गए। और सुबह जब गांव वालों ने बन्ना और केसर को ढूंढा तो उनकी जगह बूढ़े बरगद पर ये 2 कठपुतलियां लटकी मिली, जो असल में बन्ना और केसर हैं। लोगों का मानना था कि बन्ना और केसर को बूढ़े बरगद का श्राप खा गया और तभी से लोग रात तो क्या दिन में भी उसके पास जाने से डरते थे। एक दिन शहर से कुछ बच्चे राजस्थान ट्रेडिशनल टूर पर उस गांव में घूमने आए। दिन भर उन्होंने गांव घूमा और गांव में बने सुंदर घरों और बाजार की फोटो खींची। यूं ही घूमते फिरते वो लोग उस बूढ़े बरगद के पास पहुंच गए और फोटोज खींचने लगते हैं। Hey Manish, look at it. Wow, what a beautiful tree it is. Oh yes, go stand there. I click your photos with it. मनीष काशवी की फोटो खींचने ही वाला था कि तभी उन पर कोई भारी भरकम आवाज में चिल्लाया, ये छोरा, ये बड़को उड़ रहे हो कहीं? मनीष काशवी, पार्थ और लिटिल योगी चौंक कर पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं एक बूढ़ा आदमी गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए उनकी तरफ चला आ रहा है। पता नहीं कटे से ये टाबर अट्ठे इकट्ठे हो गए। बावड़े हो गए, क्या कर रहे हो अट्ठे? पता है कि नहीं, अट्ठे बूढ़े बरगद का श्राप पड़े है। चलो चलो भागो अट्ठे से। बूढ़े आदमी को इतने गुस्से में देखकर वो सब वहां से चले जाते हैं। वो लोग एक ढाबे पर आकर खाना खाते हैं, लेकिन सभी के दिमाग में उसी बूढ़े बरगद और बूढ़े आदमी की ही बातें चल रही होती हैं। क्या हुआ, तुम लोग क्या सोच रहे हो? मैं उन बूढ़े बाबा के बारे में सोच रही हूँ। वो किस श्राप के बारे में बोल रहे थे? क्या तुम लोग बूढ़े बरगद के पास गए थे? ये तो बहुत गलत किया तुम लोगों ने। वहाँ बूढ़े बरगद का श्राप है कि जो भी उस बरगद को छुएगा वो गायब हो जाएगा। वहाँ रात तो क्या दिन में भी कोई नहीं जाता। अरे बाप रे बाप, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो जल्दी सर के पास चलते हैं, उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। क्या तुम भी क्यों इतना सोच रहे हो? भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अच्छा ऐसी बात है तो तुम जाकर दिखाओ उस बूढ़े बरगद के पास। जरूर, क्यों नहीं, अभी जाता हूँ। लाओ तुम्हारा कैमरा दो, मैं उसकी फोटोज भी क्लिक करके ले आऊंगा। नहीं अभी नहीं, हिम्मत है तो रात में वहाँ जाकर दिखाना। ठीक है, एक काम करते हैं, रात में हम सब वहाँ चलते हैं। तुम लोग दूर खड़े रहकर मुझे देखना और मैं उस बूढ़े बरगद के पास जाकर उसको छू कर आऊंगा, ठीक है? ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। चलते हैं ना दोस्तों, हम दूर से देखेंगे इस योगी के बच्चे को। और वो लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं।
आमतौर पर गांव देहात में सब लोग 8 बजे सो जाते हैं, क्योंकि वो सब सुबह जल्दी उठकर अपने कामकाज में लग जाते हैं। सबके सो जाने के बाद लगभग 9 बजे मनीष, पार्थ, खाशवी और लिटिल योगी चल पड़ते हैं उस बूढ़े बरगद की ओर। गांव में बहुत अंधेरा होता है और वो लोग टॉर्च की रोशनी की मदद से बूढ़े बरगद की ओर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सब लोग डर के मारे वहीं रुक जाते हैं। क्या हुआ? तुम लोग रुक क्यों गए? ये कैसी आवाज है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, ये तो झींगरों की आवाज है। ये आवाज मैंने अपने गांव में भी सुनी है। अभी लिटिल योगी उन्हें समझा ही रहा होता है कि अचानक से उन्हें घंटियों की आवाज सुनाई देती है और वो टॉर्च से देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर वही बूढ़े बरगद का पेड़ है और उस पर टंगी घंटियां जोर जोर से हिल रही हैं और एक दूसरे से टकराकर बहुत डरावनी आवाज कर रही हैं। ये तो सच में बहुत भयानक लग रहा है। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। हाँ, हम लोग यहीं रुकते हैं। अब तुम जाओ उस बूढ़े बरगद के पास। देख नहीं रहे तुम लोग कितनी तेज हवा चल रही है? हवा से घंटियां हिल रही हैं और बज रही हैं। तुम लोग भी ना बड़े डरपोक हो। ठीक है, मैं अकेले ही जाता हूँ। और लिटिल योगी उस डरावने बूढ़े बरगद की ओर चल पड़ता है। वहां जाकर सबसे पहले लिटिल योगी उस बूढ़े बरगद को प्रणाम करता है। फिर वो उस बरगद को छूता है और उसके चारों ओर एक चक्कर लगाता है। अरे, ये पागल हो गया है क्या? ऐसा ही लगता है। ये खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। देखो तो कितना सुंदर पेड़ है, इतना विशाल, और इसकी बड़ी बड़ी जटाएं मानो कोई बूढ़े दादाजी हो। लोग बेकार ही इससे डरते हैं। इतना अद्भुत पेड़ मैंने कभी नहीं देखा। ये पेड़ 100-150 साल पुराना तो होगा ही, और इस पर लिपटे कलावे को देखकर तो लगता है जैसे पहले लोग इसकी पूजा किया करते होंगे। लिटिल योगी की बात पूरी नहीं हो पाती कि वहां कुत्तों के भौंकने की और किसी के कदमों की आवाज आने लगती है और सब लोग और ज्यादा डर जाते हैं। कुछ ही पलों में उनके पीटी सर अपने पेट डॉग टूनू के साथ वहां आ जाते हैं। अरे सर, आप यहाँ? हाँ, सुबह हमें यहाँ से निकलना है। यही बताने तुम लोगों के कैंप गया था, तो देखा तुम लोग वहाँ नहीं हो, तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। तुम लोग ऐसे बिना बताए यहाँ क्यों आ गए? काशवी, पार्थ और मनीष पीटी सर को बूढ़े बरगद के श्राप वाली सारी बातें बता देते हैं। योगी सही तो कह रहा है, आओ तुम लोग मेरे साथ। और पीटी सर के साथ सब लोग बूढ़े बरगद के पास आ जाते हैं। पीटी सर बताते हैं बरगद और पीपल जैसे पेड़ मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर देखते हैं ना, लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और काफी जगहों पर तो बरगद के पेड़ की भी पूजा की जाती है। देखो इस खलारे को, इस पेड़ की भी पूजा की जाती होगी। कई धार्मिक कथाओं और किस्सों में हमें इन पेड़ों के बारे में सुनने को मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बरगद और पीपल के पेड़ में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इनके विभिन्न भागों का आयुर्वेद में उपयोग होता है। इनके पत्ते, छाल और अन्य अंगों में औषधीय गुण होते हैं जो कई बीमारियों के इलाज में मदद कर सकते हैं। ये वृक्ष अपने बड़े पत्तों और गहरे शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो धूप और गर्मी से रक्षा करने में मदद करते हैं। ये पेड़ अपने आसपास के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। और तो और ये पेड़ बाकी पेड़ों की तुलना में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। पीपल का पेड़ तो दिन के साथ साथ रात में भी ऑक्सीजन देता है। लेकिन पुराने जमाने में जब इंडक्शन या गैस चूल्हा नहीं था, तब लोग लकड़ियां जलाकर अपना भोजन बनाते थे। और क्योंकि ये पेड़ इतने बड़े और घने होते हैं कि इनको काटकर बहुत सारी लकड़ी मिल जाती थी, तो लोग ज्यादातर इन पेड़ों को काटते थे। इसलिए पहले के विद्वानों ने
लोगों को जागरूक करने के लिए इन पेड़ों की पूजा करना शुरू कर दी, जिससे लोग इन पेड़ों को नहीं काटें। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते और इन पेड़ों को काट देते थे। तो लोगों ने अंधविश्वास का सहारा लिया, जिससे वो लोगों में डर बनाकर इन पेड़ों को काटने से बचाते थे। तो फिर वो बन्ना और केसर वाली बात, वो सिर्फ एक अफवाह है और ये कठपुतलियाँ बहुत सुंदर है। और सब लोग अपनी बेवकूफी पर हंसने लगते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।